प्यारी बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह जगह जहां आप रोजाना खाने बनाती हैं, वही आपकी गुर्बत की सबसे बड़ी वजह बन सकती है? जी हाँ, किचन में छुपी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देखने में आम लगती हैं, लेकिन उनके असरात इतने जहरीले होते हैं कि वह आहिस्ता आहिस्ता आपके घर की बरकत को निगल लेती है, रिस्क को सूखा सा कर देती है और आपकी खुशहाल जिंदगी को वीरान करके रख देती है। आपको खबर भी नहीं होती और शैतान उन्हीं चीजों के जरिए आपके किचन को नहूसत का गड्ढा बना देता है। तज्जुब की बात यह है कि अक्सर घरों में ये चीजें नस्ल दर नस्ल मौजूद होती हैं और कोई उन पर तवज्जो नहीं देता। यही लापरवाही, यही गफलत आपके हालात को दिन ब दिन खराब करती है। प्यारी बहनों, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दिन रात थकती हो, हाथों की लकीरें मेहनत से घिस चुकी हैं, तुम्हारे सजदे जमीन को भी भीगा चुके हैं, लेकिन घर का दस्तरख्वान अब भी खाली है, तो रुक जाओ, चौंक जाओ, होश के नाखून लो, क्योंकि वह गुर्बत, वह बेबरकती, वह बीमारियां शायद तुम्हारे दरवाजे से नहीं, तुम्हारे अपने हाथों से, तुम्हारे अपने किचन के अंदर से जन्म ले रही हैं। हाँ, वही किचन जहां तुम खाना पकाती हो, वही किचन जो मोहब्बत की खुशबू फैलाने की जगह होनी चाहिए, वही जगह आज फितने की जड़ बन चुकी है। तुम्हें लगता है दुश्मन बाहर है, मगर दुश्मन तो तुम्हारे बर्तनों के दरमियान छुपा है, तुम्हारे शेल्फ पर बैठा हंस रहा है, तुम्हारे चम्मचों और डब्बों में जहर बनकर तुम्हारे बच्चों की किस्मत चाट रहा है। वह चीजें जिन्हें तुमने मामूली समझकर बरसों संभाल रखा, वही तुम्हारी किस्मत के चिराग बुझा रही है, तुम्हारी दुआओं के दरवाजे बंद कर रही हैं और तुम्हें रोटी के एक एक निवाले को तरसा रही हैं। आज की वीडियो उन्हीं राजों से पर्दा उठाने वाली है, उन फितनों का चेहरा दिखाने वाली है जो शायद तुम्हारी नजरों से ओझल थे, लेकिन तुम्हारे नसीब को दिन ब दिन अंधेरों में धकेल रहे थे। तुम समझोगी कि वह ताबीज तुम्हारे घर के बाहर नहीं, तुम्हारे किचन के अंदर गड़े हैं, और अगर आज भी न जागी तो कल वह दिन आएगा जब तुम्हें कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सिर्फ पछतावा बाकी रह जाएगा। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे किचन से रहमत उतरे, तुम्हारे घर में बरकत आए और तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तो उन छुपी हुई 5 नहूसतों को फौरन निकालकर बाहर फेंक दो। आज की वीडियो में मैं तुम्हें इन्हीं 5 चीजों के बारे में बताने वाली हूँ जो न सिर्फ तुम्हें गरीब बना रही हैं, बल्कि तुम्हारे घर से खुशियों को खामोशी से चुरा रही हैं। तो जुड़े रहो मेरे साथ, क्योंकि जो मैं अब बताने वाली हूँ वह तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। प्यारी बहनों, अब हम वक्त जाया के बगैर बात करते हैं उस पहली चीज की जो तुम्हारे किचन में तुम्हें गरीबी, तंगदस्ती और नाहुसत की तरफ ले जा रही है, और वह है धुआं छोड़ती जलती हुई हांडी या वह देगची जिसके नीचे आग तेज हो और सालन या दूध जलकर काला हो जाता है। तुम सोचती हो कि जलने से क्या होता है, लेकिन सुनो, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है, साफ है और सफाई को पसंद करता है। गौर करो, जब तुम्हारा खाना जलता है, उससे जो धुआं उठता है वह सिर्फ दीवारों को काला नहीं करता, वह तुम्हारे रिस्क की रोशनी को भी सियाही में बदल देता है। वह किचन जो कभी खुशबुओं से महकता था, जब वहां जली हुई हांडियों की बदबू फैलती है, तो समझ लो कि वह न सिर्फ तुम्हारे माहौल को बल्कि तुम्हारे नसीब को भी झुलसा रही है। मेरी प्यारी बहनों, जलता हुआ सालन सिर्फ एक मामूली बात नहीं, बल्कि ये एक अलामत है। अलामत है तुम्हारे लापरवाह रवैये की, तुम्हारी गफलत की, और वो गफलत जब इबादत में आ जाए तो इंसान का दिल भी उसी हांडी की तरह जलने लगता है जिसे कोई देख नहीं रहा, कोई बुझा नहीं रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि वही सालन जब जल जाता है तो तुम उसे दस्तरख्वान पर रखते हुए शर्मिंदगी महसूस करती हो, घर के अफराद मुंह बनाते हैं, बच्चों का दिल नहीं लगता, शौहर की तबीयत चिड़चिड़ी हो जाती है। तो जरा सोचो कि जब रोजाना तुम्हारे किचन से धुआं उठता है तो फरिश्ते रहमत लेकर कैसे आएंगे? क्या वह जगह जहां आग की बू हो, जले हुए खाने की बदबू हो, वहां बरकत उतर सकती है? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे ही है जैसे तुम्हारा दिल जल जाए और तुम तब भी कहो, क्या फर्क पड़ता है? याद रखो, फर्क पड़ता है तुम्हारे घर की फजा पर, तुम्हारे रिस्क पर और तुम्हारे नसीब पर। इसलिए आइंदा जब भी खाना पकाओ तो मोहब्बत से, सुकून से, ध्यान से पकाओ, क्योंकि खाना सिर्फ जिस्म का ईंधन नहीं, ये तुम्हारे घर के हालात, रिस्क की कुशादगी और रहमतों की कुंजी भी है। और अगर वही खाना जल जाए
तो वो कुंजी तुम्हारे ही हाथ से दरवाजा बंद कर सकती है। तो प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे किचन में खुशबू हो, तुम्हारे रिस्क में बरकत हो, तुम्हारे शौहर की कमाई में इजाफा हो, तो सबसे पहले इन जलती हांडियों से नजात हासिल करो, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी देगची को नहीं बल्कि तुम्हारी तकदीर को भी जला रही है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी अक्ल को हिला देने वाली, आंखें खोल देने वाली और दिल दहला देने वाली हिकायत सुनाने जा रही हूँ, जो न सिर्फ तुम्हारे दिल को झंझोड़ देगी बल्कि तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं तुम भी तो ऐसी ही गलती नहीं कर रही। एक गांव में एक औरत रहती थी, बहुत इबादत गुजार, बहुत परहेजगार, हर वक्त तस्बीह उसके हाथ में, जबान पर दुरूद और दिल में अल्लाह का खौफ। लोग उसे बड़ी नेक और सालेह औरत कहते, मगर उसके घर में हर वक्त बीमारी, गुर्बत, तंगी और बेसुकूनी का डेरा रहता था। वह अक्सर फाके करती, बच्चों की दवा के पैसे न होते, शौहर का कारोबार दिन ब दिन घाटे में जा रहा था। आखिर वह औरत एक दिन अपने रब के सामने रो पड़ी, सजदे में गिरकर कहने लगी, या अल्लाह, मैंने तो कभी नमाज नहीं छोड़ी, रोजे रखती हूँ, सदका देती हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत क्यों नहीं। उसी रात उस औरत ने ख्वाब में एक सफेद लिबास पहने बुजुर्ग को देखा, जिन्होंने कहा, बेटी, तुम सब कुछ कर रही हो, मगर तुम्हारे किचन में एक फतना छुपा है जो तुम्हारी सारी इबादतों को जला देता है। तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन वह हर रोज तुम्हारा रिज्क खा जाता है। वह घबरा गई। अगली सुबह किचन की एक एक चीज को देखने लगी और उसे वही जलती हांडी, वही देगची नजर आई जिसे वह हमेशा ज्यादा आग पर रखती, जिसमें सालन जल जाता, जिसके नीचे धुआं उठता, और वह समझती थी कि सिर्फ सालन खराब हुआ है, मगर असल में उसके घर की बरकत, सुकून और रिस्क जल रहा था। जलता हुआ सालन, किचन का धुआं, देगची में लगने वाली कालक, ये सब चीजें तुम्हारे रिस्क में लगने वाली रुकावटें हैं। ये ऐसे हैं जैसे तुमने एक खूबसूरत तोहफा रब से मांगा हो, और जब वो रब तुम्हें देने लगे तो तुम खुद उसका दरवाजा बंद कर दो। जैसे तुम एक खूबसूरत जोड़ा तैयार करो और कोई उसे कालक में फेंक दे, तो क्या वो काबिले इस्तेमाल रहेगा? नहीं। वैसे ही तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नेकियां जब तुम खुद अपने हाथों से धुएं, कालक और जली हुई हांडी के जरिए बर्बाद कर देती हो, तो बरकत कैसे आए? इसलिए संभल जाओ। तुम्हारा किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, वो तुम्हारे रिस्क, तुम्हारे सुकून और तुम्हारे रब की रहमत को जज्ब करने की जगह है। उसे साफ रखो, बर्तनों को धो रखो, आग का इस्तेमाल मुअतदिल रखो और जलने वाली किसी भी चीज से परहेज करो, क्योंकि वो न सिर्फ तुम्हारे जिस्म को नुकसान देती है बल्कि तुम्हारी रूहानी जिंदगी को भी जलाकर राख कर देती है। प्यारी बहनों, अब हम बात करते हैं दूसरी ऐसी चीज की जो बज़ाहिर तो बहुत मामूली लगती है, लेकिन हकीकत में तुम्हारे घर से रिस्क, बरकत और सुकून को चूस कर ले जाती है। वह है फटी पुरानी झाड़ू। जी हाँ, वही झाड़ू जो तुम रोजाना जमीन पर मारती हो, जिसके तीले टूटे होते हैं, जो जगह जगह से बिखर रही होती है, जिसे देखकर खुद शैतान भी हंस पड़ता है कि ये औरत खुद अपने हाथों से अपनी बरकत का जनाजा उठा रही है। आज के मुआशरे में खवातीन सफाई का बहुत ख्याल रखती है। घर चमकता दमकता हो मगर झाड़ू पर तवज्जो कोई नहीं देता। एक ही झाड़ू महीनों चलती है, वही पुरानी, वही बोसीदा, जिसके रेशे ऐसे बिखरे होते हैं जैसे मुकद्दर के तार टूटे हों। तुम नहीं जानती कि झाड़ू सिर्फ मिट्टी को साफ करने का जरिया नहीं, ये तुम्हारे घर के रूहानी माहौल पर असर डालने वाली चीज है। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जिस घर में फटी झाड़ू हो वहां रिस्क का दरवाजा बंद और परेशानियों का दरवाजा खुला रहता है। ऐसी झाड़ू जब जमीन पर चलती है तो न सिर्फ गर्द उड़ती है बल्कि तुम्हारे घर के सुकून, फरिश्तों की आमद और दुआओं की कबूलियत भी उड़कर कहीं और चली जाती है। और अफसोस तो ये है कि आज की औरत ये सब सुनती है, मानती है, मगर अगले ही दिन वही फटी झाड़ू दोबारा जमीन पर घसीटती है, जैसे तकदीर को खुद अपने पांव तले रौंदना चाहती हो। जानती हो, मेरे करीम नबी ने फरमाया कि सफाई निस्फ ईमान है, और जब ईमान की आधी पहचान सफाई है तो सोचो वो औरत जिसके हाथ में ईमान की टूटी झाड़ू हो, वो अपने ईमान के साथ क्या सुलूक कर रही है। और यही वजह है कि ऐसे घरों में रिज्क आता जरूर है लेकिन रुकता नहीं। दुआएं होती हैं मगर असर नहीं होता, बच्चे पढ़ते हैं मगर कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि घर का दरवाजा साफ नहीं होता और दिल की नीयत भी। तो प्यारी बहनों,
आज से अहद करो, अपनी झाड़ू को इज्जत दो। जब वह पुरानी हो जाए तो उसे बाहर फेंको, क्योंकि जिस चीज से तुम अपना मुकद्दर साफ करती हो वह अगर खुद गंदी हो तो फिर नतीजा भी वैसा ही निकलता है। याद रखो, पुरानी झाड़ू सिर्फ कोने नहीं समेटती, वह तुम्हारी बरकतें भी अपने साथ खींच कर ले जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कुन, दिल दहला देने वाली और सब कामोज हिकायत सुनाने जा रही हूँ, जो न कब्र से जुड़ी है, न मौत से और न जनाजे से, बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने किचन में मौजूद एक फटी झाड़ू की वजह से ऐसी बर्बादी में चली गई जिसका तसव्वुर भी कोई नहीं कर सकता था। एक शहर के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा घर था। सफेद रंग की दीवारें, नीले पर्दे, सजे हुए कमरे, कीमती फर्नीचर, लेकिन घर में एक चीज थी जो हमेशा पुरानी थी, झाड़ू। जी हाँ, वही टूटी, पुरानी और बिखरी हुई झाड़ू जिसके बारे में उस घर की औरत हमेशा कहती थी, चलने वाली है तो क्यों बदलूं। वह नहीं जानती थी कि वह झाड़ू सिर्फ कचरे को नहीं, उसके नसीब को भी समेट रही है और हर रोज जमीन पर फेर कर घर से बरकतों को घसीट कर बाहर ले जा रही है। एक दिन उस औरत ने ख्वाब में एक सुनसान पुरानी हवेली देखी। वहां हर कमरे में जाले लगे थे, धूल उड़ी हुई थी और बीचों बीच एक झाड़ू पड़ी थी, वही झाड़ू जो वो रोज इस्तेमाल करती थी। अचानक उस झाड़ू ने अपनी शक्ल बदल ली और औरत को घूरते हुए बोली, तू समझती रही कि मैं सिर्फ मिट्टी साफ करती हूँ? नहीं, मैं तेरी झूठी अक्ल, तेरी बेहिसी, तेरे घर की बेबरकती, तेरे रिश्तों की टूट फूट, तेरे रिज़्क का खत्म होना, ये सब कुछ मैं ही तो हूँ। और अब देख। उसी लम्हे हवेली की दीवारें गिरने लगीं, हर तरफ अंधेरा छा गया। उस औरत के कानों में बच्चों के रोते चीखते हुए लहजे गूंजने लगे, शौहर के तानों की आवाजें आने लगीं और वो खुद जमीन पर झाड़ू के नीचे दबने लगी। वो चीखी, रोई, चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। अचानक वो जाग गई, सांसें फूली हुई थीं, माथे पर पसीना और सामने वही टूटी झाड़ू रखी थी। उसी दिन उसने झाड़ू बाहर फेंकी, घर धोया, सदका दिया और रब के आगे झुक गई। और उस दिन के बाद उसके घर से न सिर्फ गुर्बत निकल गई, बल्कि सुकून, मोहब्बत और रिज़्क भी वापस आ गया। तो मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, कुछ चीजें जाहिरी नहीं होती, उनके पीछे वो राज छुपे होते हैं